नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहादुर शाह से संबंधित अपनी इस अंतिम वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बहादुर शाह की जो राजनीतिक सोच थी वो कैसी थी और इतिहासकार सिडनी ओवेल इनके बारे में क्या लिखते हैं। तो देखो, जो बहादुर शाह प्रथम थे उनकी 27 फरवरी 1712 को मृत्यु हो जाती है। उसके साथ ही ये समझ लीजिए कि मुगलों की जो शान थी और जो महत्ता का अंतिम प्रतीक था वो भी मिट गया। प्रशासन की बागडोर बहादुर शाह अपने हाथों में रखा करते थे और उनका जो शब्द राज्य में होता था वो अंतिम शब्द होता था। वह दल की गुटबाजियों और दरबारों के षड्यंत्रों से ऊपर था। वो अपने उत्तराधिकारियों के विपरीत एक कठपुतली मात्र बनकर नहीं रहा, बल्कि इससे कुछ ऊपर था। इस बात का पता इससे भी चलता है कि जब बंदा बहादुर पकड़े जाने से बच निकला, उस समय बहादुर शाह ने अपने चहेते प्रधानमंत्री मुनीम खां को काफ़ी लताड़ा था। राजपूतों के साथ अपने व्यवहार में उसने दृढ़ता तथा विवेक दिखाया, परंतु राजपूत समस्या का समाधान करने में वो पूरी तरीके से असफल रहा। शायद वह सिक्कों को दबाने में सफल रहता, परंतु उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि हिंदुओं के प्रति उसका जो रुख था वो औरंगजेब की अपेक्षा कम असहनशील था। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति उसका जो रुख था वो औरंगजेब के पूरी तरीके से विपरीत नहीं था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ हल्का फुल्का फर्क उसकी पॉलिसी में था। हालांकि हिंदुओं के प्रति पूरी तरीके से एक तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि वो असहनशील था, परंतु न तो उसने जजिया को हटाया और न ही उसने हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव वाले नियमों को रद्द किया। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति कोई खास बहुत बड़ा परिवर्तन उसकी सोच में नहीं था। बढ़ते हुए आर्थिक संकट को रोकने में असफल रहा। उसने अंधाधुंध जागीरें प्रदान की तथा ऐरे गैरे सभी को तरक्कियां और इनाम दिए, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी मृत्यु से पहले ही शाही खजाना खाली हो गया था। तोपचियों के वेतन बकाया पड़े रह गए थे। तो एक तरीके से मैं तो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई। अगर थोड़ी दूरदर्शिता होती तो हिंदुओं के प्रति अपने नरम रवैये को दिखाता। जो हिंदुओं को परेशान करने वाले नियम थे उनको हटाया जाता, ताकि अपने प्रशासन में वो कुछ हद तक कामयाब होते। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। इस बहादुर शाह प्रथम के विषय में जो सिडनी ओवेल इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि वह अंतिम बादशाह था जिसके विषय में कोई अच्छी बात कही जा सकती है। जिसके बाद तो साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य का तेज और संपूर्ण पतन तथा प्राय समाप्ति इसके शासकों की अयोग्यता तथा राजनीतिक महत्वहीनता का साकार रूप है। अर्थात सिडनी ओवेल कहना चाहते हैं कि ये जो बादशाह बहादुर शाह प्रथम थे, ये एक तरीके से मुगल साम्राज्य के वो अंतिम शासक माने जा सकते हैं जिनमें थोड़ी बहुत जो है शासन को संभालने की क्षमता रही। काफ़ी खां लिखते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में कि बीते हुए युगों के इतिहास यानी बीते हुए युगों के इतिहासों तथा तैमूर की नस्ल में दयालुता, दानशीलता, असीम इच्छा, स्वभाव, दोषों को नज़रअंदाज करने तथा अपराधों को क्षमा करने में बहुत कम सम्राटों को बहादुर शाह के बराबर पाया। यद्यपि उसके चरित्र में कोई बुराई नहीं थी, परंतु राज्य की सुरक्षा तथा देश के प्रशासन और प्रबंध में ऐसी सुस्ती और लापरवाही दिखाई दी कि मनचले मजाकिया लोगों ने उसे साहे बेखबर की पदवी दे दी। तो यानी काफ़ी खां जो बहादुर शाह प्रथम के बारे में लिखते हैं वो भी कोई बहुत बढ़िया बात नहीं लिखते हैं और एक तरीके से बहादुर शाह को बहुत सुस्त लापरवाह शासक बताते हैं। अगर हम अरविंद की बात करें, जो इतिहासकार अरविंद रहे हैं, वो इनके बारे में क्या लिखते हैं कि बहादुर शाह नर्म तथा समान स्वभाव वाला विद्वान,
मर्यादापूर्ण तथा दोषों के प्रति क्षमाशील था। तो इस तरीके से विभिन्न इतिहासकार जो है बहादुर शाह प्रथम के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि बहादुर शाह कोई बहुत बढ़िया शासक तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी थे उनसे वो कुछ बेटर था, कुछ संभाल सकने वाला था। उसके बाद तो मुगल साम्राज्य ऐसे गिर गया जैसे ताश के पत्ते ढह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ छोटी सी संक्षिप्त जानकारी बहादुर शाह के चरित्र को लेकर, उसके मूल्यांकन को लेकर और उनके बारे में कहे गए विभिन्न इतिहासकारों के जो विचार हैं वो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।